तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर किसी का भी सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, सेकंड लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में जाना ये थोड़ा आपको लकी भी बनाता है धन के मामले में, और धन के मामले में और आपकी फैमिली के मामले में, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के मामले में आप काफ़ी लकी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो नाइन्थ लॉर्ड है उसको प्लेसमेंट अच्छी रखनी होगी कुंडली में, और उसकी प्लेसमेंट आपको अवश्य चेक करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको ये भी देखना है कि थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस में भी और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस किसका घर है आपकी कुंडली में, कौन से प्लैनेट का वो हाउस है। अब जब सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाएगा तो जातक अर्निंग कैसे करेगा, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो एक ट्रेवल व्लॉगर हो सकता है, वो कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम करने वाला हो सकता है, वो स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है, कोई ऐसा टीचर हो सकता है, वो कोई एडवाइजर हो सकता है, वो कोई कंसल्टेंसी देने वाला हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जातक अपने घर से, अपने परिवार से दूर, जिस स्थान पे जातक का जन्म हुआ उस स्थान से दूर जाके वो रहे तो वहां से उसको पैसे आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मोस्टली ऐसे जातकों को अपने पिता से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल जाता है, और वो जितना ज़्यादा फॉरेन कल्चर के साथ जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ वो जुड़ेंगे, उनको वो जानेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। अब हम ये मान सकते हैं कि ऐसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ये कोई रीति रिवाज, कोई डिफरेंट प्रकार का कोई कल्चर, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस प्रकार के मामलों में आप दूसरे लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, और दूसरे लोगों को बहुत कुछ अदर कल्चर के बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो एक टीचिंग से रिलेटेड एरिया भी हम इसको मान सकते हैं। अब सेकेंड लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आ रहा है तो जातक एक बहुत अच्छा एडिटर, एडवर्टाइजर हो सकता है, वो कोई बहुत अच्छा मैनेजर इस फील्ड में हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कई बार अपने कुछ स्पेशल सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई शुभ कार्यों के लिए कोई हवन वगैरह करवाना हो, या किसी भी प्रकार से मैरिज या और घर में कोई शुभ कार्य हो, तो उसके लिए हम जिन लोगों की भी सर्विसेज रहते हैं, स्पेशली पंडित लोगों की और बहुत सारे ऐसे लोगों की भी हम कई बार सर्विसेज लेते हैं। जो ट्रैवलिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ हम उनसे जान लेते हैं दूसरे देशों के कल्चर के बारे में। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जातकों का जो फॉरेन कल्चर है उसके प्रति रुझान बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इनका होता है। ये दार्शनिक टाइप के लोग हो सकते हैं, तो इनको इसी प्रकार की स्टडी से फ़ायदा होगा, इनको इसी प्रकार के काम करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ऐसे जातकों की रुचि हमेशा एक से ज़्यादा भाषाओं में हो सकती है। तो आप मान लीजिए अपनी ही कंट्री में हैं, लेकिन आप कोई दूसरे देशों से जो भी पर्यटक आ रहे हैं, उनको आप अपना सर्विस दे रहे हैं, आप उनके गाइड बने हुए हैं, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको गाइड कर रहे हैं, उनको अपने देश के बारे में, अपने देश के पर्यटन के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो ये भी आपका एक इनकम का सोर्स हो सकता है। तो ऐसे जातकों को मोस्टली ये भी पॉसिबल है कि आपको फॉरेन जो करेंसी है उसमें पैसा मिलता हो। साथ ही साथ ये जो प्लेसमेंट है काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जातक अपना जस्ट एक नॉलेज, अपना एक स्किल यहाँ शेयर कर रहा होता है। इसके अलावा जातक एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज इस क्षेत्र में आती है जहाँ पे जातक पैसा बना सकता है। तो ऐसे जातक ज़्यादातर आपको ट्रैवलिंग करते हुए मिलेंगे, और इन लोगों को ट्रैवलिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे जीवन में मिलते हैं। इन लोगों को ट्रैवलिंग से काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि ये जब ट्रैवल करते हैं तो ये खुद बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ इनको आभास भी होता है। तो इस वजह से ऐसे जातकों को ऐसे ही फील्ड में ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा ये एक बहुत हाई पोस्ट पे पहुंचा सकती है ये प्लेसमेंट आपको, कोई भी टीचिंग लेवल के पद के लिए। और ऐसे जातक ज़्यादातर बहुत अच्छे कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई धार्मिक इंस्टीट्यूट में आप बहुत बड़ा पद लिए हुए हो सकते हैं। तो धार्मिक काम आप जितने ज़्यादा करेंगे, स्पिरिचुअल वर्क आप जितने ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपको इस केस में फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एडवाइज़र, बहुत अच्छे कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो आप इस फील्ड में दूसरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। अक्सर आप धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर व्याख्यान देने वाले हो सकते हैं। तो इन कार्यों से आपको पैसे आएँगे, इन कार्यों से आपको धनार्जन होगा। और इस केस में जितना ज़्यादा आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप दूर की यात्राएँ करेंगे, उतने ही फ़ायदे आप लोगों को मिलते हैं।
अब कई बार ये भी देखा गया कि इन लोगों की जो पूरी फैमिली होती है या ये खुद भी स्पेशली ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं और काफ़ी धार्मिक होते हैं। तो ये पूजा पाठ करने में और काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं ऐसे कार्यों में। तो इनके ऊपर भगवान का जो आशीर्वाद है वो भी हमेशा-हमेशा के लिए बना रहता है। इसके अलावा ज़्यादातर इनको लंबी दूरी की यात्राएँ करना पसंद होता है, छोटी दूरी की यात्राओं से ये संतुष्ट नहीं होते और इनका जो हृदय होता है काफ़ी बड़ा हृदय इनका होता है। क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसे विस्तृत एरिया में घूम सकते हैं जहाँ पे इनका जो मन है काफ़ी ये बड़ा रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं और हमेशा ये कोई पर्टिकुलर एक छोटे एरिया के बारे में नहीं सोचते। जब ये सोचते हैं तो पूरे वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादातर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके रीति-रिवाज़ों के बारे में, उसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। तो आपका जो स्टडी से रिलेटेड जो फ़ील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के ही आप लोगों को परिणाम मिलते हैं जब आपका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में आ जाता है।